इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात कितना है? 3:2। ठीक है, 3:2। नेक्स्ट देखिए, तिरंगा के बीच में एक चक्र जिसका रंग नीला है तथा इसमें कितनी तीलियां हैं? 24 तीलियां हैं। राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता कौन थे? पिंगेली वेंकैया राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता थे। यह प्रश्न एग्जाम में भी बहुत बार बना है। अगला है ध्वज का प्रारूप संविधान निर्मात्री सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को जो है ध्वज को अपनाया गया था। ठीक है, तो ध्वज को कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को। लोगों को इसके ससम्मान फहराने की अनुमति प्राप्त हुई थी 26 जनवरी 2002 से प्रदान की गई। भारत के झंडा गीत यानी विजयी विश्व तिरंगा प्यारा की रचना श्री श्यामलाल गुप्ता पार्षद के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट देखिए, फिर शक संवत पर आधारित भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर को 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। दोस्तों कब अपनाया गया था? 22 मार्च 1957 को। देखिए ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन बनता है राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह कौन सा होता है? चैत्र होता है। और अंतिम माह कौन सा होता है? फाल्गुन। दोस्तों ये क्वेश्चन इंटरव्यू में भी बहुत बार पूछा जाता है कि राष्ट्रीय कैलेंडर जो उसका प्रथम माह होता है चैत्र और अंतिम महीना होता है फाल्गुन। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र है जो सारनाथ स्थित स्तंभ में अंकित है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया था? 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। अब हम देखेंगे साथियों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, गवर्नर जनरल और वायसराय। इस टॉपिक से तो आपको पता है एग्जाम में लगभग 2 से 3 प्रश्न बनते हैं, तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि मैंने जो जितने भी टॉपिक इस पूरे वीडियो में करा रहा हूँ ये जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण टॉपिक हैं और आपको उम्मीद करता हूँ क्लास अच्छी लग रही होगी। मेरे साथ आप बिल्कुल पढ़ रहे होंगे। कमेंट सेक्शन में एक बार बता दीजिए कि आप लोगों की क्लास कैसी लग रही है। मुझे अच्छा लगता है आप लोग जब कमेंट करके मेरा हौसला बढ़ाते हैं। देखिए बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग था। पिंडारियों का दमन किसने किया? लॉर्ड हेस्टिंग ने। बंगाल में द्वैत शासन किसने शुरू किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसने शुरू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। भारत में सिविल सेवा का जनक कौन माना जाता है? उत्तर हो जाएगा कॉर्नवालिस। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग जो है भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था। फिर नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन है भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग जो है भारत का प्रथम वायसराय था। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन जो साथी स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। बंगाल का विभाजन किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। रेलवे बोर्ड का गठन किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। बंगाल विभाजन रद्द किसने किया था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने। साथियों ये टॉपिक जो मैं बता रहा हूँ पढ़ा रहा हूँ आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आप जो है 5 स्टार मार्क जरूर कर लेना। भारत में रेलवे की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड डलहौजी ने साथियों भारत में रेलवे की स्थापना की थी और इसको रेलवे का जनक भी कहा जाता है भारत में। भारत में डाक की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड डलहौजी ने। बहुत इंपॉर्टेंट काम किए, रेलवे की स्थापना की और डाक की स्थापना की। फिर देखिए पहली बार पाकिस्तान की मांग किसने की थी? तो वो की थी लिन लिथगो ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। सती प्रथा ये 1829 का अंत तथा ठगी प्रथा का समाप्ति किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। सती प्रथा का अंत 1829 में और ठगी प्रथा 1830 में। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम पारित हुआ किसके समय में? लॉर्ड रिपन के समय में। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसके समय में हुई थी? तो 1920 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय हुई थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक किसके समय हुई थी? लॉर्ड वेबल के समय हुई थी। फिर देखिए अगला क्वेश्चन देखिए हमारा बंबई, कलकत्ता, मद्रास हाई कोर्ट की स्थापना किसके समय में हुई? लॉर्ड कैनिंग के समय में हुई थी। कब हुई थी? 1862 में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए होम रूल लीग की स्थापना चंपारण सत्याग्रह किसके समय में हुआ? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय 1917 में। सहायक संधि की शुरुआत तथा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में वेलेजली के समय हुई। अगला प्रश्न देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, बहुत बार बनता है, डायरेक्ट एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। भारत में सहायक संधि का प्रयोग किसने किया? डुप्ले ने किया था साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट। महारानी विक्टोरिया कैसर हिंद की उपाधि से सम्मानित? तो लॉर्ड रिटन को। ठीक है, महारानी विक्टोरिया कैसर हिंद की उपाधि से सम्मानित लॉर्ड रिटन 1877 में। अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम किसने बनाया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1835 में। याद रखिएगा फ्रेंड्स, अगर आप ये पूरा टॉपिक एग्जाम से पहले रिवीजन कर लेते हैं क्विक रिवीजन तो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बंगाल का शेर कहता था? लॉर्ड वेलेजली। साइमन कमीशन भारत आया था लॉर्ड इरविन के समय। ठीक है, क्रिप्स मिशन का आगमन हुआ था लॉर्ड लिनलिथगो के समय। कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा लॉर्ड बेबल के समय। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय। द्वितीय युद्ध प्रारंभ हुआ था लॉर्ड लिनलिथगो के समय। भारत छोड़ो आंदोलन लॉर्ड लिनलिथगो। स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ किसने किया था?
लॉर्ड रिपन ने। सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके समय प्रारंभ हुआ? लॉर्ड इरविन। असहयोग आंदोलन किसके समय शुरू हुआ? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय। कांग्रेस का जन्म हुआ लॉर्ड डफरिन के समय। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है चार्ल्स मेटकाफ को। नरबली का अंत किसने किया था? लॉर्ड हार्डिंग ने। दास प्रथा का उन्मूलन किसने किया था? लॉर्ड एलन बरो ने। ठीक है, तो ये सारे आपको साथियों याद रखना है। भारत में जनगणना की शुरुआत किसके समय हुई थी? तो लॉर्ड मेयो के समय। नियमित जनगणना की शुरुआत किसने करवाई थी? लॉर्ड रिपन के समय हुई थी। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय कौन था? लॉर्ड इरविन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय था लॉर्ड वेलिंगटन। ठीक है, और तृतीय गोलमेज सम्मेलन के समय लॉर्ड वेलिंगटन। ठीक है, चलिए।